हेलो फ्रेंड। एक वैकेंसी आई है सीएपीएफ के नाम से जो बीएसएफ भर्ती अब कराएगी। ये जो भर्ती आई है 1526 पद है इसमें। ये इसमें दो हैं, एक एएसआई है, एक है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ये एसआई में बीएसएफ की 17, सीआरपीएफ की 21, आईटीबीपी की 56, सीआईएसएफ के 146, एसएसबी के 3 एंड हेड कांस्टेबल में देखा जाए, हेड कांस्टेबल की बीएसएफ में 302, सीआरपीएफ में 286, आईटीबीपी में 163, सीआईएसएफ में 496, एसएसबी में 5, एआर में 35। टोटल अगर वैकेंसी की बात की जाए तो वैकेंसी हो जाती है 1526। इतनी वैकेंसी बहुत है। अगर पहले जो वैकेंसी आती थी जैसे आईटीबीपी है, बीएसएफ है, इन सब का अलग अलग आता था, किसी में 200, 2 250, 4 ये नहीं हो पाती थी। इसलिए इसकी जो टोटल मिला के अब एक पेपर होगा और इसका जो पेपर है एग्जाम है वो बीएसएफ कंडक्ट कराएगी। जिसे इसमें कई पद हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, इस ऐसे मिला के कई पद हैं। कि योग्यता देखा जाए तो एएसआई के लिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, मतलब इंडिया से 10+2 किए हो। और अगर इसकी मोर डिटेल्स मतलब ज्यादा डिटेल्स जानना चाहते हो तो इसकी जो नोटिफिकेशन आई आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें कितना मांगा गया है कितना नहीं मांगा गया है। और हेड कांस्टेबल की अगर योग्यता देखी जाए तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। और इसके भी बारे में भी अगर ज्यादा डिटेल चाहते हो तो इसका नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, इसमें कितना मांगा गया है कितना नहीं मांगा गया है। अगर इसकी उम्र देखी जाए तो मिनिमम उम्र 18 साल है और इसकी मैक्सिमम उम्र है 25 साल। मतलब इतनी एज आपको ली जाए, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 25 साल। और इसका जो फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है 9 जून 2024 और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 8 जुलाई 2024 का इसका लास्ट डेट है। अगर इसकी फीस की बात की जाए देखा जाए, अगर इसकी फीस देखा जाए कितना मतलब किस कैटेगरी का कितना फीस पड़ेगा फॉर्म का, सिर्फ ओनली जनरल का 100 रुपया है। बाकी ऑल कैटेगरी एंड फीमेल का 0 फीस, मतलब कोई फॉर्म फीस नहीं पड़ेगी। अगर इसकी लिखित परीक्षा की बात की जाए, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, आप इसमें चुन सकते हो। फिर आप देखेंगे रीजनिंग, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। फिर आते हैं क्लेरिकल एप्टीट्यूड, इसके भी 20 क्वेश्चन रहते हैं। और होता है कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज देखा जाए तो 20 क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज के होते हैं। और मैथ के, मैथ भी देखा जाए तो 20 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन। और टाइमिंग की बात की जाए, टाइम देखा जाए 1 घंटा 40 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन क्लरिकल एप्टीट्यूड। क्लरिकल एप्टीट्यूड के बारे में अभी आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं है। फिर 20 क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। सब एग्जाम कराई है उसको देखा जाए तो उसमें जो क्लरिकल एप्टीट्यूड था उसमें से 7-8 क्वेश्चन इंग्लिश से लिए गए थे और 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। ये मिलाकर क्लरिकल एप्टीट्यूड बनाया गया था। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश नहीं, इंग्लिश आपको इस क्लरिकल एप्टीट्यूड में देखा जा सकता है कि अगर आपने हिंदी चुना है फिर भी क्लरिकल एप्टीट्यूड में इंग्लिश से आपका सामना हो सकता है, तो इंग्लिश भी आप पढ़ते रहे। आइए बात करते हैं चयन प्रक्रिया। जो इसकी चयन प्रक्रिया है उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। चयन प्रक्रिया में फर्स्ट होगा आपका टीएसटी
एंड पीईटी। फर्स्ट होगा पीटी एंड पीएसटी, मतलब आपका पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपका सेकेंड होगा सीबीटी। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें पहले आप फिजिकल पास करिए, उसके बाद आप एग्जाम देने को पाएंगे। उसके बाद होगा थर्ड, अगर थर्ड की बात की जाए तो स्किल स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट होगा, इसमें स्किल टेस्ट में एएसआई और हेड कांस्टेबल का अलग अलग स्किल टेस्ट होगा, जैसे टाइपिंग है। अगर स्किल टेस्ट के साथ में आपका डीबी और एमई मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका मेडिकल और डीबी साथ साथ होता रहेगा। ये है आपकी चयन प्रक्रिया। इसलिए आप अगर वर्दीधारी बनना चाहते हैं वो और फील्ड में भी नहीं जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर चांस है कि आप ये नौकरी लेके आप वर्दी भी पहनेंगे और ऑफिस का काम करेंगे। ये सबसे अच्छा है। अगर इसकी सैलरी की बात की जाए, अगर इसकी सैलरी की बात की जाए, सैलरी देखा जाए तो 50,000 से 55,000 के आसपास बनता है। अगर ये नक्सल एरिया के या अदर कहीं बॉर्डर एरिया पे जाते हैं तो इसका लगभग 7 से 8 हजार रुपया बढ़ जाएगा। लग नहीं, इतनी सैलरी काफी है। आप वर्दीधारी भी रहेंगे और ऑफिस में बैठ के काम करेंगे, आपको फील्ड वर्क नहीं करना है। ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको हासिल कर लीजिए। वर्दी भी आपको मिल जाएगी और ऑफिस में काम करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।